नमस्ते छात्रों। मैं प्राध्यापक श्रीमंत भोरे, अन्ना साहेब वर्तक कॉलेज वसई। आप सबको पता ही है, गए 2 साल से हमारे पूरे विश्व में ये कोरोना महामारी आई है। इसलिए स्कूल कॉलेज ऑफलाइन बंदी है। बीच में थोड़ी सी राहत मिली थी, उसमें हमने ऑफलाइन कॉलेज चालू किया था, लेकिन फिर दूसरी एक महामारी आई। इसकी वजह से आज फिर एक बार हम ऑनलाइन लेक्चर शुरू कर रहे हैं। हमने आधा सिलेबस तो ले लिया है, लेकिन आगे का जो सिलेबस है वह हम लोग 15 फरवरी तक ऑनलाइन ले लेंगे। और जो उसके बाद बोर्ड के जो सजेशन आएंगे, सूचनाएं आएंगे, उसके अनुसार हम 15 फरवरी के बाद ऑनलाइन या ऑफलाइन लेक्चर होंगे वह हम बताएंगे। आपको पता है, लास्ट लेक्चर हम गद्य विभाग में से 10वां पाठ जो है महत्वाकांक्षा और लोभ, पदुमलाल पुनालाल बख्शी जी का एक वैचारिक निबंध हम ले रहे थे। इसका सारांश मैंने थोड़े में बताया है, फिर भी सब क्लास में इसका सारांश और ये पाठ नहीं हुआ, इसलिए हम ये पाठ हम आज सिखाएंगे। महत्वाकांक्षा और लोभ, पदुमलाल पुनालाल बख्शी। सबसे पहले हम पदुमलाल पुनालाल बख्शी जी का परिचय देख लेंगे। महत्वाकांक्षा और लोभ, पदुमलाल पुनालाल बख्शी। पदुमलाल पुनालाल बख्शी जी का जन्म 27 मई 1894 को खैरागढ़, छत्तीसगढ़ में हुआ। बीए के पश्चात आप साहित्यिक क्षेत्र में आए। आपके निबंध जीवन की सच्चाइयों को बड़ी सरलता से व्यक्त करते। नाटकों से रमणीयता तथा कहानी से मनोरंजकता आपके निबंधों को विशिष्ट शैली प्रदान करती है। समसामयिक होते हुए भी निबंधों की प्रासंगिकता आज भी बरकरार है। बख्शी जी की मृत्यु 1971 में हुई, यानी पदुमलाल पुनालाल बख्शी जी हैं, उनके निबंध है वह नाटकों जैसे रमणीय और कहानी जैसे मनोरंजक होते। जैसे ये निबंध हम महत्वाकांक्षा और लोभ पढ़ेंगे, तब हमारे समझ में, आपके समझ में आएगा कि उनके निबंध भी मनोरंजक और रमणीय होते, जो पढ़ते समय हमें अच्छा लगता। उनकी प्रमुख कृतियां जो है वो देखिए, पंचपात्र, पद्यावन, कुछ और कुछ, ये उनके निबंध संग्रह। कथा चक्र, ये उनका उपन्यास है। हिंदी साहित्य विमर्श और विश्व साहित्य, ये उनका समीक्षात्मक ग्रंथ है। अभी ये जो विधा है, यानी निबंध विधा है, उस विधा का परिचय हम देख लेंगे। निबंध को गद्य की कसौटी कहा गया है। किसी विषय या वस्तु पर उसके स्वरूप, प्रकृति, गुण, दोष आदि की दृष्टि से लेखक की गद्यात्मक अभिव्यक्ति निबंध है। निबंध के लक्षणों में स्वच्छंदता, सरलता, आडंबरहीनता, घनिष्ठता और आत्मीयता के साथ लेखक के व्यक्तिगत आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण का उल्लेख किया जाता है। तो इस निबंध विधा को समृद्ध बनाने में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, विद्यानिवास मिश्र आदि प्रमुख निबंधकार हैं। इन्होंने निबंध साहित्य को समृद्ध बनाया। अभी इस पाठ का परिचय हम देख लेंगे। प्रस्तुत पाठ परिचय। प्रस्तुत वैचारिक निबंध अति महत्वाकांक्षा के साथ असंतोष, अतिलालसा, स्वयं को सर्वशक्तिमान बना लेने की उत्कृष्ट अभिलाषा तथा कृतज्ञता के दुष्परिणामों को इंगित करता है। प्राप्य के प्रति विरक्ति का भाव तथा अप्राप्य की लालसा हमेशा मानव मन को लोभ के जाल में फंसाते। मछुआ मछली की कहानी के माध्यम से मानव मन की अनंत इच्छाओं के परिणामों का रोचक चित्रण इस निबंध में किया गया है।
ये निबंध विचार करने के लिए प्रवृत्त करता है। यानी ये वैचारिक निबंध है, उसमें अति महत्वाकांक्षा के साथ साथ असंतोष, अति लालसा और स्वयं को सर्वशक्तिमान बना लेने की उत्कट अभिलाषा का चित्रण कर दिया है। और कृतज्ञता के दुष्परिणाम का चित्रण भी इस निबंध में कर दिया है। साथ ही साथ प्राप्य के प्राप्त, यानी हमारे पास जो कुछ है प्राप्य है उसके प्रति विरक्ति, यानी जो है उसके प्रति हम संतुष्ट नहीं होते, बल्कि जो हमारे पास नहीं है उसकी लालसा है, उस लालसा का चित्रण पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने इस वैचारिक निबंध में कर दिया है। और उस लालसा की वजह से मनुष्य किस तरह फंसता रहता है, उसका चित्रण भी इस निबंध में कर दिया है, जिसमें एक मछवी और मछुआ एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मानव मन की अनंत इच्छाओं के परिणाम का रोचक चित्रण कर दिया। मानव मन के अनंत इच्छा के परिणाम है, उसका रोचक चित्रण इसमें किया गया है। यानी ये जो निबंध है वह विचार करने के लिए प्रवृत्त करने वाला निबंध है। यानी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी के निबंध मनोरंजक, रमणीय होते। और इस वैचारिक निबंध में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने एक मछुआ मछुई की कहानी के माध्यम से मानव मन की अनंत इच्छाओं का चित्रण कर दिया है। प्राप्य के प्रति संतुष्ट रहने के बजाय अप्राप्य के पीछे दौड़ने की जो मानव मन की जो आशा है, अभिलाषा है, उसका चित्रण इस निबंध में कर दिया है। हम अब विस्तार से देख लेंगे। बड़ों में जो महत्वाकांक्षा होती है उसी को जब हम शूद्रों में देखते हैं तो उसे हम लोभ कहते हैं। हम उसी के संबंध में आज एक पुरानी कथा कहता हूं। यानी बड़ों में जो महत्वाकांक्षा होती है वही अगर शूद्रों में महत्वाकांक्षा होंगी तो उसे हम लोभ कहते। यानी बड़ों की तरह हम निगलेक्ट कर देते, उनको नजरअंदाज करते। लेकिन जो अगर शूद्र है, गरीब है, उन्होंने अगर कुछ महत्वाकांक्षा व्यक्त कर दी तो हम उसे लोभ कहते, लोभी कहते, लालची कहते। तो ये उसके बारे में यहाँ एक छोटी सी कथा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने बताई। एक था मछुआ, एक थी मछुई। दोनों किसी झाड़ के नीचे एक टूटी फूटी झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। मछुआ दिन भर मछलियां पकड़ता, मछुई दिन भर दूसरा काम करती। तब कहीं रात में वे लोग खाने के लिए पाते। ग्रीष्म हो या वर्षा, शरद हो या वसंत, उनके लिए वही एक काम था, वही एक चिंता थी। वे भविष्य की बात नहीं सोचते थे क्योंकि वर्तमान में ही व्यस्त रहते थे। उन्हें न आशा थी न कोई लालसा थी। यानी पद्मलाल पुन्नालाल जी ने एक छोटी सी कथा बताई है। एक मछुआ और एक मछुई थे। दोनों किसी झाड़ के नीचे टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। मछुआ दिन भर मछलियां पकड़ता और मछुई दिन भर दूसरा कोई काम करती। तभी कहीं वो रात को खाने को पाते। और ये जो चारों ऋतु यानी साल भर यही काम उनका रहता था। मछुआ मछली पकड़ने चला जाता था, मछली दूसरा काम करती थी। रात के समय मछलियां पकड़ कर लाने के बाद उनका दिन चलता था। ये उनका हमेशा का दिन क्रम था। वह दूसरों के बारे में सोचते नहीं थे, अपने अपने में व्यस्त रहते थे। उन्हें न बाहर वालों से कुछ देना देना नहीं था और कुछ नहीं था, अपने ही में व्यस्त रहते थे। पर एक दिन एक घटना हो गई। मछुआ आ रहा था मछलियां पकड़ने। नदी के पास एक छोटा सा गड्ढा था, उसमें कुछ पानी भरा था। उसी में एक कोने पर लताओं में एक छोटी सी मछली फंस गई थी। वह स्वयं किसी तरह पानी में नहीं जा सकती थी। उसने मछुए को देखा और पुकार कर कहा, मछुए मछुए इधर तो आ। मछुआ उसके पास जाकर बोला, क्या है? मछुए ने कहा, मैं छोटी मछली हूं, अभी तैरना अच्छी तरह से नहीं जानती, यहां आकर फंस गई हूं। मुझको किसी तरह से यहां से निकालकर पानी तक पहुंचा दे। मछुए ने नीचे उतार कर लता से उसको अलग कर दिया। मछली हंसती हुई पानी में तैरने लगी। कुछ दिनों बाद उस मछली ने फिर पुकारा, मछुए मछुए इधर तो आ। मछुआ उसके पास गया। मछली ने कहा, सुनती हो नदी में खूब पानी है, मुझे नदी में पहुंचा दे। मैं तो तेरी तरह चल नहीं सकती, तू ऐसा कोई उपाय कर
कि मैं नदी तक पहुंच जाऊं। ये कौन बड़ी बात है। मछुए ने ये कहकर एक बर्तन निकाला और उसमें खूब पानी भर दिया। फिर उसने उसी में उस मछली को रखकर नदी तक पहुंचा दिया। मछली नदी में सुरक्षित पहुंच गई और आनंद से तैरने लगी। कुछ दिन के बाद उस मछली ने मछुए को पुकार कर कहा, मछुए, तू रोज यहाँ आकर 1 घंटा बैठा कर, तेरे आने से मेरा मन बहल जाता है। मछुए ने कहा, अच्छा। यानी मछुआ और मछुई का दिनचर्या अच्छी तरह से चल रहा था। यानी वो मछुआ सुबह मछली पकड़ने चला जाता था, मछुई दूसरा कोई काम करती थी और उस टूटी फूटी झोपड़ी में वह अपने दिन निकाल रहे थे। न उन्हें बाहर वालों से कुछ लेन देन नहीं था, नहीं कुछ नहीं था। साल भर वही काम रहता था उनका। तो ऐसे में एक दिन एक घटना घट जाती है। मछुआ जब भी मछलियां पकड़ने जा रहा था, उसी समय एक कीचड़ में लताओं में एक छोटी सी मछली फंस गई थी। उस मछली ने आवाज लगाई और मछुए से कहा कि मछुए मछुए इधर तो आ, क्योंकि मैं छोटी सी मछली हूँ, मैं इस लताओं में फंस गई हूँ और मुझे यहाँ से निकाल दो। तो मछुआ उनको सहायता कर देता है, उसको बचाता है और उस मछली को उस जाल से निकाल कर छोटे से पानी में छोड़ देता है। मछली खुशी खुशी तैरने लगती। उसके बाद फिर कुछ दिन बाद वही मछुआ मछली पकड़ने जा रहा था। उसी मछली ने फिर आवाज लगाई, मछुआ मछुआ इधर तो आ, सुना है कि तालाब में बहुत पानी होता है। मैं तो छोटी मछली हूं, मैं ज्यादा तैरना भी नहीं जानती, मैं तुम्हारी तरह चल भी नहीं सकती, इसलिए मेरा एक काम करो, मुझे यहाँ से निकाल कर उस तालाब में छोड़ दो, कि कोई तरकीब निकालो और मुझे वहां छोड़ दो। तो मछुआ कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात है, और वो एक बड़ा सा बर्तन ले लेता है, उसमें पानी भर देता है और उस मछली को उठाकर उस पानी में रख देता है और तालाब में छोड़ देता है। तो मछली खुशी खुशी उस तालाब में तैरने लगती। यहाँ तक कई और दिनों के बाद जब भी मछुआ मछली पकड़ने उस तालाब के पास गया था, तो फिर उस मछली ने कहा, ओ मछुए मछुए इधर तो आ, तुम मेरा एक काम करोगे, क्योंकि तुम यहाँ हर दिन आकर 1 घंटा बैठा करो, क्योंकि तुम्हारे आने से मेरा मन बहल जाता है, मुझे अच्छा लगता है। तभी मछुए ने कहा कि कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि मैं आऊँगा। और मछुआ हर दिन मछली पकड़ने जाने से पहले उस तालाब के पास जाकर बैठता था और उसे देखकर मछली का मन बहल जाता था, मछली खुश होती थी। यानी ये घटना घट जाती है। उसके पहले वह संतुष्ट है, लेकिन इस मछली को बचाया, उसके बाद तालाब में छोड़ दिया। उसके बाद उसको बहलाने के लिए, उनको खुश करने के लिए हर दिन 1 घंटा जाकर वह बैठ जाता था। उस दिन से वह रोज वही आकर आधा घंटा बैठा करता। कभी कभी वह आटे की गोलियां बनाकर ले जाता। मछली उन्हें खाकर उस पर और भी प्रसन्न होती। एक दिन मछुए ने पूछा, तुम रोज उस घाट पर क्यों जाते हो? मछुए ने उसको उस छोटी सी मछली की कथा सुनाई। मछुई सुनकर चकित हो गई। उसने मछुए से कहा, तुम बड़े निर्बुद्ध हो। क्या वो साधारण मछलियां हैं? वो तो कोई देवी होगी, मछली के रूप में रहती हैं। जाओ उससे कुछ मांगो, वह जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। यानी इस तरह वह हर दिन उस तालाब के पास चला जाता था, आधा घंटा बैठा करता था। वह मछली खुश होती थी, उसका मन भर जाता था। और ऐसे में कभी कभी वो आटे की गोलियां लेकर चला जाता था और उस मछली को खिलाता था। तो ये देखकर एक दिन मछुए से कहते कि आप हर दिन उस तालाब के पास, उस घाट के पास क्यों जाते हो? तभी उन्होंने पूरी घटना बताई कि मैंने उस मछली की जान बचाई, उस जाल से उसे निकाला, उसे छोटे से पानी में छोड़ दिया, उसके बाद उसे बड़े पानी में छोड़ दिया। और उनके कहने के अनुसार मैं आधा घंटा जाकर वहां बैठ जाता हूँ, वो मछली खुश होते। तो वह मछली तुरंत समझ जाते हैं और वह कहते हैं कि तुम कितने निर्बुद्ध हो, तुमको कुछ समझ में आता है क्या? नहीं, क्योंकि वह मछली साधारण सी मछली नहीं होगी, वो ही कोई देवता होगी। और जाकर उसे कुछ मांगो, क्योंकि अब तक ये मछुआ और मछली जिस हालात में थे उस हालात में संतुष्ट थे, लेकिन उस समय उस मछली के मन में लालसा आ जाते
और वो कुछ मांगना चाहते, और वो कहते कि वह साधारण सी मछली नहीं होगी, तुम जाकर उसे कुछ मांगो। मछुआ नदी के तट मछुआ नदी के तट पर पहुंचा। उसने मछली को पुकार कर कहा, मछली मछली इधर तो आ। मछली आ गई। उसने पूछा, क्या है? मछुए ने कहा, हम लोगों के लिए तू एक अच्छा घर नहीं बनवा देगी? मछली, अच्छा जा, तेरे लिए एक घर बन गया। तेरी मछली घर में बैठे। मछुए ने आकर देखा कि सचमुच उसका एक अच्छा घर बन गया है। कुछ दिनों बाद मछुए ने कहा, सिर्फ घर होने से क्या हुआ, खाने पीने की तकलीफ तो है। जाओ मछली से कुछ धन मांगो। मछुआ फिर नदी तट पर गया। उसने मछली को पुकार कर कहा, मछली मछली इधर तो आ। मछली ने आकर पूछा, क्या है? मछुए ने कहा, सुन तो, क्या तू हमें धन देंगी? मछली ने कहा, जा, तेरे घर में धन हो गया। मछुए ने आकर देखा कि सचमुच उसके घर में धन हो गया। कुछ दिनों बाद मछुए ने कहा, इतने धन से क्या होगा, हमें तो राजकीय वैभव चाहिए। राजा की तरह एक महल हो, उसमें बाग हो, नौकर चाकर हो, राजकीय शक्ति हो। जाओ मछली से यह मांगो। मछली की बात सुनकर मछुआ कुछ हिचकिचाया। उसने कहा, जो है वो बहुत है। परंतु मछली ने उसकी बात न सुनी। उसने स्वयं मछली की दिव्य शक्ति देख ली थी। यही नहीं, एक बार वो मछली को आटे की गोली खिला रही थी, तभी मछली से उसे आश्वासन भी मिल गया। इसी से उसने मछुए को हठपूर्वक भेजा। मछुआ कुछ डरता हुआ मछली के पास पहुंचा। उसने मछली को पुकार कर धीरे से कहा, क्या तू मछली को रानी बना देगी? मछली ने कहा, अच्छा जा, तेरी मछली रानी बनकर महल में घूम रही। मछुए ने आकर देखा कि सचमुच उसके घर में राजकीय वैभव हो गया है। उसकी मछली रानी होकर बैठी है। कुछ दिनों बाद मछुए ने फिर कहा, अगर सूर्य चंद्र मेघ आदि सभी मेरे आज्ञा मानते तो कैसा होता? उसने पुनः मछुए को उसकी इच्छा के विरुद्ध मछली के पास भेजा। मछुए की बात सुनकर मछली रुष्ट होकर बोली, जा अपने उसी झोपड़ी में रह। यानी इस तरह अति लालसा जो है, साथ ही साथ सर्वशक्तिमान बनाने की जो परिणाम है, उस परिणाम का चित्रण यहाँ कर दिया है। क्योंकि जब उस मछली को पता चला कि ये मछली साधारण सी मछली नहीं, वह हमें वरदान के रूप में कुछ भी दे सकते हैं, इसलिए उन्होंने मछुए को भेज दिया और कहा कि तुम कितने निर्बुद्ध हो, तुमको समझ में नहीं आता कि वह साधारण सी मछली नहीं, जाओ अपने लिए कुछ मांगो। पहले पहल जो उनकी समस्या थी, उनको मकान नहीं था, टूटे फूटे मकान में रहते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि जाकर उनको बोलो, क्या हमारे लिए एक मकान नहीं दे सकती? तो मछुआ मछली की बात सुनकर मछली के पास चला जाता है और कहता है कि मछली मछली, क्या तुम मेरे मछली के लिए एक मकान नहीं दे सकती? तो मछली वरदान के रूप में उन्हें मकान दे देती है और कहती है कि जाओ, तुम्हारा मकान हो गया, जाओ, तुम्हारी मछली मकान में रह रहे। मकान मिल जाता है। उसके बाद मछली फिर कहती है कि सिर्फ मकान होने से क्या हुआ, हमारे पास हमें धन देगी? सिर्फ मकान होने से क्या, धन भी चाहिए ना? तो मछुआ फिर चला जाता है और वो कहता है कि क्या तुम मेरी मछली के लिए क्या धन देगी? तो वो धन देते हैं, पैसा देते हैं। तो मछली के मन में फिर लालच आता है और वह कहते हैं कि सिर्फ धन होने से, मकान होने से क्या वो मुझे रानी नहीं बना देगी? मछुआ फिर मजबूरन उनके पास चला जाता है और कहता है कि क्या मेरे मछली को तुम रानी नहीं बना देंगे? उसको नौकर चाकर, बाग बगीचा, महल नहीं दे सकती? मछली कहते कि जाओ, कोई बात नहीं, तुम्हें सब कुछ दे दिया। सचमुच वो जाता है तो देखता है कि पूरा मकान, महल बन गया है, रानी बैठी है, नौकर चाकर सब कुछ उसके पास है और वो आराम के साथ घूम रहे। यानी इतना सब कुछ होने के बाद मनुष्य की लालसा, यानी मनुष्य जो है नकली के सुख के पीछे भागता रहता है, लेकिन उस भागने का अंत नहीं होता। इतना कुछ होने के बाद वो मछली से कहते हैं कि अब मैं रानी तो बन गई, लेकिन तुम क्या मेरे लिए चांद सूरज ये मेरी मुट्ठी में नहीं कर सकते हो क्या?
तभी मछुआ हिचकिचाता है, समझाता है कि हमारे पास अभी बहुत है, जाने दो। लेकिन वह मछली के आगे उसका कुछ नहीं चलता और वो मजबूरन उनके पास चला जाता है और मछली से कहता है कि मछली एवं मछली, क्या तुम मेरी मछली के लिए इतना नहीं कर सकती कि मछली के लिए तुम चांद सूरज मेघ उसके मुट्ठी में नहीं कर सकती? तो ये बात सुनकर मछली रुष्ट हो जाती है, नाराज हो जाती है, क्योंकि चांद सूरज मेघ ये देने की ताकत उस मछली में भी नहीं थी। इसलिए वो नाराज होती है और वो कहते हैं कि जा, तुम जिस अवस्था में थे उस अवस्था में तुम ठीक हो। यानी मनुष्य जो है, आनंद की इच्छा है मनुष्य की, यानी मनुष्य की अति महत्वाकांक्षा है। उस अति महत्वाकांक्षा में वह सर्वशक्तिमान बनना चाहता है। जैसे ये मछली इतना सब आने के बाद भी वो सर्वशक्तिमान बनना चाहते हैं, यानी चांद सूरज अगर उसके हाथ में आ गया तो सब कुछ उसके हाथ में आया। यानी इस तरह सर्वशक्तिमान बनाने की जो मनुष्य की प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति का भी चित्रण इस छोटी सी कथा में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने कर दिया है। हम यहाँ तक ये कथा देखेंगे, बाकी जो पाठ है, बाकी जो निबंध है वह हम दूसरे लेक्चर में देख लेंगे। धन्यवाद।